जिसकी संतान बुद्धिमान है उस घर में आनंद रहता है। ऐसे मूर्खों से आनंद नहीं हो सकता है। जिसके पुत्र और पुत्री बुद्धिमान है, जिस काम के लिए भेजो उस काम को करके ले आते हैं। उस गुरु के आश्रम में आनंद रहता है जिस गुरु के शिष्य बुद्धिमान होते हैं। और जिसके शिष्य बुद्धू हैं, आलू खरीदने भेजो तो रास्ते में बंदरन से सब नचवाए के बोरा लुटाए के आएंगे। बुद्धिमान व्यक्ति का हर कार्य बड़ी सावधानी से संपन्न होता है। बुद्धिमान बनो। बुद्धिमान कैसे बनोगे? बुद्धिमान की संगत से बुद्धिमान बन सकते हो। ज्ञान बढ़ई गुणवान की संगति, ध्यान बढ़ई तपसी संग कीन्हे। मोह बढ़ई परिवार की संगति, लोभ बढ़ई धन में चीते पुण्य। क्रोध बढ़ई नर मूढ़ की संगति, काम बढ़ई दिय के संग कीन्हे। बुद्धि विवेक विचार बढ़ई, कवि दीन सुसज्जन संगति कीन्हे। कवि दीन सुसज्जन संगति कीन्हे। बुद्धि विवेक विचार बढ़े, कवि दीन सुसज्जन संगत की। संत की कुटिया में रहने वाला सुआ भी राम राम सीता राम बोलने लग जाता है। दुष्ट के घर में रहने वाला सुआ भी मदर फादर की गाली देने लग जाता है। ये है संगत का असर। एक राजा हाथी पर बैठा हुआ चिड़ियों के मेला से गुजरता है और चिड़ियों के मेला में सुआ भी बिक रहे थे। राजा की मौज। राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री, एक सुआ खरीद लो। अब राजा की बात को कोई काट नहीं सकता है, क्योंकि जो काटेगा उसको भी काटा जाएगा। कुछ लोग इतने खतरनाक रावण हैं कि बात मूर्खता की है, अब कोई सही बात बोल भी नहीं सकता, डर भी है। कितने मुख्यमंत्री भी ऐसे ही खतरनाक होते हैं। उनको सही जो सलाह दे देगा तो उसका टिकट काट देंगे, बात काट नहीं सकते। इसलिए जितने विधायक होते हैं और नेता होते हैं वे सब मुख्यमंत्री की खूब प्रशंसा करते हैं, खूब गुणगान कहते हैं, अरे महोदय सब बहुत एरिया में अच्छा प्रभाव है और आपका तो नाम चल रहा है। और उसके बाद चुनाव हुआ तो पूरी पार्टी हार गई। तो बोले ये क्या हुआ? बोले सर रातों रात हवा बदल गई। बड़े चालाक लोग हैं, क्या करें। सद्गुण वह गहना है जिसको पहनने के बाद तुमको लोग गौर से देखते रह जाते हैं कि वाह क्या बात। गुणवान बनो, महान बनो, बुद्धिमान बनो। सानंदम सदनम सुतास्त सुधिया। जिसके घर में सदैव आनंद है, जिसके घर के बच्चे बुद्धिमान हैं, कांता प्रिया लापनी, और जिसके घर की स्त्रियां प्रेम से बोलती है। देखिए बहुत बड़ी बात है।
प्रिया लापिनी, लापिनी माने होता है आलाप करना, यानी बोलना, बात करना। प्रेम से बोलना बहुत कठिन है। जिनसे जितना ज्यादा तुम्हारा परिचय होता चला जाता है, उनसे तुम प्रेम से फिर कम बोलते हो। प्रेम से बोलना, और घर में ज्यादा बोलने की जरूरत भी नहीं, कम बोलना चाहिए, सुनना चाहिए। सुन लो कौन क्या कह रहा है। जिस घर की स्त्रियां प्रेम से बातचीत करती हैं, अपने अपने पतियों से, घर के सभी नर नारियों से प्रेम से भोजन ग्रहण करने के लिए निवेदन करती है, आइए भोजन कर। कांता प्रिया लापनी इच्छा पूर्ति धनम, और धन इतना कमाइए कि आवश्यकताएं आपकी जरूर पूरी हो जाए, क्योंकि गरीबी भी एक असमंजस का कारण होती है। बहुत विवेक पूर्वक डिसीजन लेकर के धन कमाओ, धनवान बनो। जिसकी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं, उसे बहुत चिंता करनी पड़ती है। इसलिए इनकम सोर्स के रास्ते खोलो। कुछ भक्त हमारे जाना चाहते हैं, इनको विदा करता हूँ। यहाँ सामने आकर के नीचे से विदा हो जाइए, यहाँ आ जाइए और यहीं अपना क्योंकि ये प्रवचन चल रहा है, थोड़ा डिस्टर्ब होगा। ये रतन राज सिंहेश्वर वाले हैं। अगले साल प्रोग्राम की भी इच्छा है, बड़ा प्रोग्राम करने। उन्हीं के आसपास के सब माता बहन, जाने का मन तो नहीं होता है, लेकिन गृह कार्य है, सब जाना पड़ता है। गुरु की आज्ञा है, प्रेम से जाओ, शुभ यात्रा हो। प्रेम से घर पहुंचो। बच्चे पढ़ाई करें, जवान लोग बिजनेस करें, बूढ़े लोग सबको आशीर्वाद दे जाइए। आशीर्वाद, ठीक है, धन्यवाद। इच्छा पूर्तिम धनम सोयोषित रति है, और उस घर में आनंद रहता है जिस घर में पति पत्नी दोनों एक दूसरे से प्रेम रखते हैं। जिसके पति का मन दूसरे की पत्नियों में चंचल नहीं होता है, वह गृहस्थाश्रम धन्य हो जाता है। इसलिए जो पुरुष हैं, उनको भी अपने मन को बस में रखना चाहिए। जिसको तुमने पत्नी बनाया है, उसके अलावा दूसरी किसी भी नारी में पत्नी का रूप दिखाई न दे, माँ बहन बेटी का रूप दिखाई दे। जिसको तुमने पति बनाया है, उसके अलावा समस्त पुरुषों में पिता और पुत्र का, भाई का रूप दिखाई दे। ऐसी पवित्रता, उस घर में आनंद रहता है। स्वाज्ञा परा सेवका, जिस घर के काम करने वाले लोग घर मालिक के आज्ञाकारी होते हैं। देखिए चाणक्य ने कितनी चुन चुन कर बातें बताई है। जब घर मालिक की आज्ञा का पालन करते हैं घर के सभी मेंबर, उस घर का विकास दिन दूना रात चौगुना होता है। सब अलग अलग मत खींचा खींची करो, एक लक्ष्य होना चाहिए सभी का, आगे बढ़ सकते हो। फिर आखिरी में और बात आती है क्या कि शिव पूजनम प्रतिदिनम मिष्ठान्न पानम गृहे। जिसके घर में नित्य पूजा पाठ होता है, सत्संग होता है, भजन होते हैं, नित्य गुरु का ध्यान होता है, नित्य भक्ति होती है, उस घर में आनंद भी रहता है। और उस घर में ऐसे ऐसे
पवित्र आत्माओं का जन्म होता है कि वो घर धन्य हो जाता है। धन्य।